देखिए, आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की क्लास है। प्रश्नावली 8 है, राशियों की तुलना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम करेंगे 5। क्या दे रखा है? एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया है। एक वीसीआर थी और एक क्या थी? एक तो वीसीआर थी, एक टीवी थी। उनमें से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया, यानी वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 और टीवी का क्रय मूल्य 8,000। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ, तो इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुआ। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे और हानि हुई होगी तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू से करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको हल क्या करना है? हल आपको दे रखा है वीसीआर का क्रय मूल्य। वीसीआर का क्रय मूल्य यानी कितने रुपए में खरीदा उसको? 8,000 रुपये में वीसीआर का क्रय मूल्य। और उसको वीसीआर पर क्या हुई? 4% की हानि हुई। ठीक है, और वीसीआर पर क्या हुई थी? उसको हानि हुई थी। तो प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा था। और टीवी का क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा? टीवी का क्रय मूल्य वो भी 8,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का 8,000 रुपये ना। तो दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये में तो वीसीआर खरीदी और 8,000 रुपये में भी क्या खरीदी? वो टीवी। ठीक है, तो दोनों का हो गया 16,000 रुपये। कितना हो गया यहाँ पे? 16,000 रुपये हो गया टोटल दोनों का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे दोनों का जो क्रय मूल्य 16,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पे 2 सौदे यानी वीसीआर पे उसको 4% की हानि हुई। तो देखो, वीसीआर पर 4% हानि होने पर वीसीआर का विक्रय मूल्य, यानी उस वीसीआर को 8,000 रुपये में खरीदा, लेकिन 8,000 रुपये में खरीदा, लेकिन 8,000 का वापस उसको 4% मतलब लॉस हुआ। तो 8,000 रुपये में खरीदा, लेकिन 8,000 का 4% क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। ठीक है ना, मतलब 8,000 रुपये में उसने खरीदा और 8,000 का 4% से लॉस हुआ, तो वो माइनस करेगा ना कि जोड़ेगा। लॉस हुआ तो वो माइनस करेगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8,000 तो उसने खरीदा और 8,000 का 4% निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 8,000 का 4% 320 रुपये। 8,000 का 4% कितना हो गया? 320। यानी 8,000 में से 320 क्या कर दो? माइनस। 0 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 3 गए तो 6 और 7, यानी 7,680 रुपये में क्या किया उसने? वीसीआर को वापस बेचा। 8,000 रुपये में खरीदा और उसका 4% लॉस हुआ और फिर वापस उसको कितने रुपए में बेचा? 7,680 रुपये में। ठीक है, अब जो सेकेंड कंडीशन थी वो थी टीवी पर 8% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे लिखो टीवी पर 8% लाभ होने पर टीवी का विक्रय मूल्य। अब देखो, टीवी को उसने 8,000 रुपये में खरीदा था, क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया कि प्रत्येक का मूल्य 8,000 रुपये है। अब उसने क्या किया? 8,000 पर लाभ प्राप्त हुआ, यानी उसके पास ज्यादा धन हुआ तो वो प्लस करेगा ना। तो यानी 8,000 का कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 8%। तो निकाल लो 8,000 रुपये प्लस 8,000 का 8% आपको निकालना है। तो इसको बटा 100, 2 0 से 2 0, यानी
8,000 तो उसने खरीदा था और 8% लाभ हुआ 8,000 को, यानी 640 रुपये। यानी उसके पास अब कितना रुपए हो गया टोटल, 8,640 रुपये क्या हो गया उस टोटल टीवी का विक्रय मूल्य। टीवी का विक्रय मूल्य 8,000 रुपये में उसने खरीदी थी टीवी और उसका 8% उसको लाभ हुआ। तो 8,000 का 8% कितना हो गया, 640 रुपये। यानी 8,000 में उसने टीवी खरीदी लेकिन 640 रुपये उस पर लाभ हुआ। तो अब यहाँ पे देखो वीसीआर तथा टीवी का कुल विक्रय मूल्य तो कितना हो गया, 7,680 रुपये में उसने वीसीआर बेचा और 8,640 रुपये में उसने टीवी बेची। टोटल कितना हो गया देखो, 0 12 1 6 और 6 12 और 1 13 1 8 और 8 16। यानी यहाँ पे देखो तो 16,320 रुपये में उसने टीवी और वीसीआर बेची। तो टीवी और वीसीआर का कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 16,300 रुपये हो गया और उसने दोनों को कितने में खरीदा था, 16,000 रुपये में खरीदा था। तो अब यहाँ पे देखो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, उसने दोनों 16,000 रुपये में खरीदी और 16,320 रुपये में उसने उसको बेच दी। तो क्या हुआ, इस सौदे में उसको लाभ हुआ। तो लाभ कितना रुपए का हुआ, देखो उसने 16,320 रुपये में बेचा और 16,000 रुपये में खरीदा, तो 320 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत, क्या सूत्र होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 320 रुपये का बटा क्रय मूल्य कितना था दोनों का, 16,000 रुपये, दोनों को 16,000 था इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0, 16 कम 16 16 दूना 32, यानी 2% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का, 2% उसको लाभ हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 6 है, क्या दे रखा है कि सेल के दौरान, एक सेल लगी हुई थी, उसके दौरान एक दुकान सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी जिस वस्तु पर अंकित मूल्य है उसका 10% बटा यानी छूट दे रहा था उस पे, जितना भी रुपए, जैसे 100 रुपये था लिखा तो उसका 10% कम कर रहा था। ठीक है, तो 1450 रुपये वाली अंकित मूल्य वाला एक जींस, एक तो क्या जींस और 2 कमीज है, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अंकित मूल्य 850 रुपये है। देखो सेल के दौरान तो एक जींस तो 1450 रुपये थी उसका अंकित मूल्य, और 2 कमीज थे जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझो आप। देखो यहां पर हल, क्या दे रखा है कि जींस पर अंकित मूल्य, एक जींस पर अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपये, और 2 कमीज का अंकित मूल्य, तो एक कमीज का 850 रुपये, तो 2 का कितना हो गया, 1700 हो गया ना। कितना हो गया यहाँ पे देखो, एक कमीज का 850 रुपये, तो 2 का कितना हो गया, 1700 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों का 1700 हो गया, तो टोटल यानी कुल अंकित मूल्य कितना हो गया, कुल अंकित मूल्य हो गया 1450 रुपये तो जींस का, और 1700 रुपये हो गया कितना इसका कमीज का, तो टोटल हो गया यहाँ पे 0 5
3150 रुपये, यानी 3150 रुपये क्या हो गए यहाँ पे टोटल अंकित मूल्य हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, यानी 10% कम करके दिया, जितना भी अंकित मूल्य उसका 10% कम कर रहा है। तो यहाँ पे 10% बट्टा देने या छूट देने पर वस्तुओं का मूल्य टोटल 3150 रुपये हुआ था, और 3150 का कितना कम करा वो 10%। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते ना भाई, इसको वापस मैं आपको करा देता हूं। 3150 रुपये तो टोटल अंकित मूल्य हो गया, एक जींस का और 2 कमीज का, और 3150 का क्या कर रहा है 10% कम कर रहा है। तो 3150 तो वो है, और 3150 का 10% कितना होता है का 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो देखो 3150 माइनस ये हो गया 315, या 3150 का 10% हो गया 315 हो गया, यानी 315 क्या कर दिया उसने माइनस कर दिया। तो अब टोटल कितना हो गया, 0 में से 5 गया यानी 5, 4 में से 1 गया तो 3, और 11 में से 3 गए तो ये 8, और यहाँ पे 2, यानी 2835 रुपये। अब उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, किसी ग्राहक को 2835 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी विक्रय मूल्य आ गया दोनों भैंसों का 40,000 रुपये। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ, दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। संकेत दे रखा, पहले वर्त्य का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में क्या किया है हमने, माना 2 भैंसें थी, पहली भैंस का क्रय मूल्य x रुपए में उसने खरीदा। अब उसको पहली भैंस बेचने में 5% का लाभ हुआ, जो लाभ कितने के बराबर है, यानी कुल जितने रुपए में खरीदी उसका 5% बेचने पे उसे 20,000 रुपये प्राप्त हुए। तो भैंस का देखो ध्यान से देखना, 5% लाभ पर तो उसने जितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है, जितने रुपए में खरीदी थी उसका x का 5% लाभ हुआ, जितने रुपए में खरीदी और x का 5% लाभ मिला के उसको कितने रुपए प्राप्त हो गए 20,000 रुपये। ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा ना। 5% लाभ पर बेचने पर भैंस का विक्रय मूल्य, देखो जब उसने x रुपए में खरीदी थी पहली भैंस और x का 5% उसको लाभ हुआ पहले सौदे में, तो उसको कितने रुपए में, एक भैंस का दे रखा आपको 20,000 रुपये, तो उसका हमने निकाल लिया। तो x प्लस x का 5/100, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बराबर 20,000 रुपये। तो x बराबर x प्लस x/20 बराबर 20,000 रुपये। इसको कर लेते हैं सरल, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया, इसका 1 मान लिया, 20x प्लस x बराबर 20,000। देखो 20 और 1 कितना हो गए यहाँ पे 21x, 20 और 1 21x बराबर 20, और ये इधर गुणा में इधर, ये भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20,000 को गुणा कर दिया 20 से, तो कितना हो गया यहाँ पे
40 और 2 दूनी 4 और 1 2 3 4 5, 4 लाख हो गए। ठीक है, बटा 21 यहाँ पे आ जाएगा। भाग दे दो यहाँ पे, 4 लाख में 21 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 से कम 21, फिर यहाँ पे कितना बचा 9 और 1 फिर 0। जब हम भाग देंगे तो आएगा आपके यहाँ पे x बराबर 19,47.61। ठीक है ना, तो x हमने क्या माना था, पहली भैंस का क्रय मूल्य। तो पहली भैंस को उसने कितने रुपए में खरीदा था, 19,47.61 रुपए में खरीदा था। अब देखो यहां पर उसको दूसरी भैंस पर 10% की हानि हुई। तो अब हमें ये तो पता नहीं कि दूसरी भैंस कितने रुपए में खरीदी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना दूसरी भैंस का क्रय मूल्य y रुपए में खरीदा था उसको। ठीक है, y रुपए में खरीदा था, तो 10% हानि पर बेचने पर भैंस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखो उसने y रुपए में खरीदी थी और y में से y का कितना प्रतिशत माइनस कर रहा है, y का 10% माइनस कर रहा है, क्योंकि हानि हुई तो माइनस कर रहा है, अगर लाभ होता तो जोड़ता। तो y माइनस y का 10%, y का 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे y माइनस a बटा 1 माइनस y बटा 10। देखो दोनों का लसप आ गया यहाँ पे 10, फिर 10 y माइनस y, तो यहाँ पे हो गया 9y बटा 10। और ये किसके बराबर है, ये विक्रय मूल्य आ गया दूसरी भैंस का, और दूसरी भैंस को उसने कितने रुपए में बेचा था, दोनों भैंसों को 20-20 हजार रुपये बेचा था। तो ये किसके बराबर आ गया, 20,000 के बराबर आ गया। तो 9y बराबर 20,000 इंटू 10, भाग में था गुणा में चला गया, तो y बराबर ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 लाख बटा 9। अब 2 लाख में 9 का भाग दे दो, 9 दूनी 18, 2 बचा 0, 9 दूनी 18, 2 बचा ये वाला 0 आ गया, 9 दूनी 18, 2 ये वाला 0 आ गया यहाँ पे, 9 दूनी 18, 2 बचा ये अगला 0 आ गया यहाँ पे, 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट फिर वापस 2 2, यानी y का मान कितना आ गया, यहाँ पे देखो 22,222.22 रुपए, यानी उसने दूसरी भैंस कितने रुपए में खरीदी थी, 22,222.22 रुपए में खरीदी थी। तो अब देखो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य उसने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेची थी, ये क्वेश्चन में दे रखा। तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य हो गया 40,000 रुपए। कितना हो गया 40,000 रुपए। और दोनों भैंसों का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक भैंस को तो उसने खरीदा था कितने रुपए में, ये आपको दे रखा है 19,047.61 रुपए में, 19,047.61 रुपए में। और दूसरी भैंस को खरीदा था 22,222.22 रुपए में। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल जोड़ लो, 2 और 1 3, 6 और 2 7 8 पॉइंट, 7 और 2 हो गया 9,
4 और 2 हो गया 6, 0 और 2 2, 9 और 2 11, हासिल का 1, 1 और 2 3 और 1 4, यानी टोटल 41,269.83 रुपये में उसने खरीदा था और बेची कितने में? 40,000 रुपये में। तो उसको हानि हुई ना, 41,269 रुपये में उसने खरीदी, तो यहाँ पे दिख रही है हानि। हानि कितने रुपए की हुई है? यानी 41,269 में से 69.83 में से 40,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1269.83 रुपये की क्या हुई? उसको हानि हुई। इतना बड़ा क्वेश्चन तब जाके आपको 83-84 पॉइंट, ये पॉइंटों में चल सकते हैं, उत्तर माला में एक 83 या 84 हो, लेकिन ये वाला सही है 1269.83 रुपये की उसको क्या हुई? हानि हुई। ठीक है ना, तो इतना करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। एक टेलीविजन है, टीवी है, उसका मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो हल क्या दे रखा है यहाँ पे कि टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य कितना हो गया? 13,000 रुपये। अब 13,000 रुपये उसका मूल्य, अब उस पर कितना कर है? 12% बिक्री कर है। तो बिक्री कर के बाद टेलीविजन का मूल्य, अब 13,000 रुपये तो उसका मूल्य है, किसका? टेलीविजन का। और 13,000 का कितना ले रहा है वो? 13,000 का 12% बिक्री कर ले रहा है। मेरे पास जो वस्तु थी वो 13,000 रुपये की थी और मैं 13,000 का 12% ले रहा हूं, तो ऐड करूंगा ना, प्लस करूंगा, तो 13,000 प्लस 13,000 का गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 13,000 रुपये तो ये हो गया प्लस, ठीक है, और 0 12 के 36 का 6, आंसर का 3, 12 13 14 15, 1560 रुपये। यानी 13,000 तो टीवी का मूल्य और 13,000 का 12% कितना होता है? 1560 रुपये हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 14 13 14 और 14,560 रुपये टोटल क्या हो गया? बिक्री का, टोटल बिक्री करके बाद, यानी टोटल कितना भुगतान करना होगा विनोद को? 14,560 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।